पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए प्रेरणा शब्द आप तक पहुंचाए जाते हैं और ये आशा दरबार करता है कि आप लोग अवश्य ही मनन करते होंगे, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द जो है मनन करने के साथ साथ में अनुसरण करने के योग्य है। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि संसार सृष्टि में नाना योनियां हैं, बहुत योनियां हैं, और इन्हीं के मध्य में प्रेत योनि भी है। प्रेत योनि है, प्रेत नहीं है केवल, ये एक योनि है। प्रेत योनि कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। ये योनि कैसी है? अब आगे देखो ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं कि प्रेत जो होते हैं इन्हें रूहें भी कहा जाता है और भूत भी कहा जाता है। मतलब ऐसे ही नाम इन रूहों के, इन प्रेतों के जो मानो मर चुका है उसकी आत्मा प्रेतत्व को प्राप्त होती है, उसी के अनन्य नाम है। मानव जीवन के पश्चात कर्म के अनुसार प्रेत योनि मिलना संभव होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो प्रेत योनि है, इस प्रेत योनि में जैसे कि कोई अन्य जीव जंतु मरा, उसका शरीर नष्ट हुआ, उसकी आत्मा प्रेत योनि में जाए, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। वो आत्मा उस जीव की, उस जंतु की, उस पक्षी की आत्मा जो है फिर कर्मानुसार वो अनन्य योनियों को जाती रहेगी, लेकिन प्रेत योनि में नहीं आएगी। इसका मतलब है कि प्रेत योनि मानव योनि के पश्चात ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव की मृत्यु के बाद कर्मानुसार प्रेत योनि में जाना पड़ता है, और ये मानव जीवन के पश्चात की योनि है। और अनन्य योनि फिर क्रमशः आगे है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि मानव के मृत्यु के बाद ही कर्म के बस, कर्म के अनुसार प्रेत योनि में धारण, मतलब योनि को धारण करना पड़ता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि
पिछले जीवन के मानो गुण इस योनि में भी रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच्चाई यही है कि जो मानव होता है, मानव की मृत्यु हुई और उसकी जीवात्मा प्रेतत्व को प्राप्त हुई, तो जो मानव में गुण होते हैं, उस मानव में गुण होते हैं, जिसकी आत्मा प्रेतत्व में गई है, तो वो मानवीय योनि के गुण उस प्रेतत्व में भी रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ये रूहें कोई भी रूह बदल सकती है। ये जो प्रेत होते हैं, ये जो रूहें होते हैं, इनके अंदर ये शक्ति है। एक ऐसी शक्ति है कि ये कोई भी अपना रूप ले सकते हैं। हाथी से लेके चींटी तक अपना कोई भी रूप बना सकते हैं। ये चाहे जब चाहे तब बना सकते हैं। केवल इतना है, मतलब कि ये अधिक समय तक उस रूप को नहीं बनाए रह सकते हैं, ज्यादा समय तक नहीं बनाए रह सकते, और कोई भी रूप बनाने में सक्षम है। सुंदर से सुंदर रूप बनाएंगे, बना लेते हैं। ये इनके जैसे मानव में मन की, वैसे प्रेत योनि में भी इनकी इच्छा मन की, तब भी मन अभी शायद है। तो जैसा ये चाहते हैं कि कितना भी अच्छा ये रूप बना लें तो बना लेते हैं, और कितना भयंकर रूप बनाना चाहे तो उतना भयंकर रूप, डरावना रूप भी बना लेते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे, और ऐसी तो बात नहीं है, इनसे कहीं न कहीं किसी न किसी को मुलाकात हुई है, होती है, होती रहती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां तक कितना सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसी योनि का खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि ये रूहें जो हैं सुंदर से अति सुंदर, कि आप थोड़े में देखकर मुक्त हो जाओगे, और भयंकर से भयंकर, अति भयंकर, कि तुम्हारी पलक झपकते ही रोए खड़े हो जाएंगे, सारा शरीर कांप जाएगा, भय के मारे इतना डर जाएंगे। ये रूहें कोई मानव का रूप और उसी की आवाज, उसी के गुण चाल में अपना रूप बदल सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो रूहें होती हैं, ये जो प्रेत हैं, ये कोई भी मानव का रूप ले सकते हैं, और उसी की आवाज ले सकते हैं, और उसी की चाल ढाल, उसी के गुण मतलब ले सकते हैं। ये ऐसी इनमें ताकत है, ऐसी शक्ति होती है, ऐसे इनमें गुण होते हैं। इसीलिए ये ईश्वर के संविधान में मददगार होते हैं। पहचान पाना मानवों के लिए मतलब बहुत मुश्किल है। ये रूप को बदल लें और कोई मानव पहचाने कि ये प्रेत है, तो नहीं, जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक मानव की ये हस्ती नहीं है कि उसे वो पहचान ले कि वो प्रेत है। प्रेत की यदि मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रेत की ये जो योनि होती है, ये इश्क योनि यदि इसको कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। प्रेत योनि को अगर हम इश्क योनि कहें तो भी गलत नहीं होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर, क्योंकि इनमें इश्क अधिक होता है, इनमें इश्क अधिक होता है। ये जो प्रेत होती हैं, इनमें इश्क अधिक होता है, व्यभिचार अधिक होता है।
कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई कोई रूहें तो नर नारी का रूप लेकर के संभोग भी कर लेते हैं। नर नारी का रूप लेकर के कोई कोई रूहें नर नारी का रूप लेकर के संभोग करते हैं। नर नारी को मतलब नर नारी के रूप को समझिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई भी पुरुष रूह अभी प्रेत योनि में नर नारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पुरुष रूह अगर किसी मानवीय नारी के साथ संभोग करना चाहता है, वो उसको सुंदर लगी, अच्छी लगी, कुछ भी हुआ तो वो उसके ही पति में अपना प्रवेश लेके उसके साथ सहवास कर लेता। और इसी तरह से प्रेतनी अगर किसी पुरुष से वो सहवास चाहती है तो उसकी पत्नी में प्रवेश लेके और उससे प्रवेश ले लेती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये प्रेत योनि जो है, इश्क योनि कहने में कोई हिचकने की बात नहीं है। और ये ऐसा करते हैं और नर नारी को पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ कोई और है। मतलब इतना तक है कि ये संभोग को ले लेते हैं, दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उस नर नारी को पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हुआ। पति नहीं जानता है कि मेरी पत्नी के साथ कोई सहवास और किया है, और पत्नी को पता नहीं चलता है कि पति के अलावा मेरे साथ सहयोग किसी मतलब सहवास किसी और ने किया है। रूहें रूप बदलने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो रूहें हैं ये अपना रूप बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम है, परंतु रूप लेकर जीवन नहीं बिता सकती है। कोई मतलब रूप ले, कोई भी रूप ले ले और चाहे कि मैं पूरा जीवन बिताऊं तो ये ऐसा नहीं कर सकती हैं। ऐसी क्षमता इनके अंदर में नहीं दी गई है इसी योनि में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि रूहें ऐसी मतलब जो मानव है, मानव में ऐसी मर्जें तैयार कर देती हैं कि कोई समझ भी नहीं पाता है कि उसे क्या हुआ। ये रूहें कर्म के बस मानव में मर्ज बीमारी ऐसी बना देती हैं कि कोई भी नहीं समझ पाता है कि इसको क्या हुआ। हर कोई पेट दर्द हो रहा है तो हर कोई पेट दर्द जानता है, डॉक्टर दवा करता है तो पेट दर्द की करता है, जांच करवाते हैं तो पेट मतलब जांच करवाते हैं, कहीं पथरी आती है, कहीं पेट में सूजन आती है, कहीं आंख में सूजन आती है, कहीं कुछ आता है और उसकी दवा होती रहती है, फिर भी वो दर्द खत्म नहीं होता है। और उसकी दवा करते करते उपचार करते करते जड़ी बूटी से लेकर के एलोपैथिक तक पूरे इलाज होते हैं, ऑपरेशन तक हो जाते हैं, परंतु फिर भी वो दर्द नहीं खत्म होता है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या हुआ। ये ऐसी मर्जी भी तैयार करते हैं, किसी भी अंग में करते हैं कर्म के अनुसार। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस मरीज को खुद नहीं पता होता कि उसे क्या हुआ, और ना उसके परिवारजनों को पता चलता है कि इसे क्या हुआ है। ये दवाओं का जो सिलसिला है ये चलता रहता है और हमेशा चलता रहता है, पूरे जीवन चलता रहता है। मरीज धीरे 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 कमजोर होते होते चला जाता है, लेकिन प्रेत ओपन नहीं हो पाता है। प्रेत ओपन नहीं हो पाता है, कोई नहीं कर पाता है ओपन। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस तरह
का मरीज जो है वो कभी ठीक नहीं होता है। जो मरीज इस प्रकार का है कि उसे कोई दवा काम नहीं करती है, कोई इलाज काम नहीं करता है, तो उसे ये तुरंत मान लेना चाहिए कि उसे प्रेतत्व के द्वारा ये दंड दिया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है। अब वो प्रेत है, उसको सता रहा है, प्रेत उसको दंड दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। ये सच नहीं है कि हर प्रेत को आदेश संविधान का हो कि वो तकलीफ दे। कुछ प्रेत अपनी भी तरफ से यूं भी किसी को भी अपने मन के अनुसार तकलीफ दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं, सक्षम है देने में। तो ऐसा ही कोई प्रेत है जो पकड़ रखा है और वो कोई दवा कामयाब नहीं है, तो मतलब तुरंत उसका उपचार करने के लिए, कराने के लिए कहाँ जाते हैं आप? नाउतों के पास में, ज्ञानियों के पास में, ज्योतिषों के पास में। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें भी इस चीज का पता नहीं है। ये तो झूठ मूठ के पेश बनाए हुए हैं। ये अपने विषय की बात को नहीं जानते हैं, तुम्हारे विषय की बात को जानते हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। तुम्हारे ऊपर चलाव करा दिया गया है, तुम गलत नाक गए हो, तुम मुट्ठी में आ गए हो, तुम्हारे ऊपर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, कहीं तुमने पेशाब कर दिया पीपल के नीचे, कहीं बरगद के नीचे क्या कर दिया, ये सब कुछ बता लेने में सक्षम है। लेकिन वो अपने को नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कर दिया है। बेहतर है ओम श्री पीर पैगंबर जी जो नाम है, अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो आप अपने ध्यान में, अपने ध्यान के द्वारा मनन करिए। कम से कम 5 बार ओम श्री पीर पैगंबर जी का नाम मनन करिए, आपको मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। कहीं भी आप हो, कोई भी आप हो, केवल नाम का जाप जैसे ही आप अपने होठों पर ले आएंगे, वैसे ही ऐसे प्रेतों से, ऐसे दंडों से, ऐसे तकलीफों से मदद मिलेगी। ये सच है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रेत योनि में कभी कोई शंका ना करे। प्रेत योनि है और उसका कर्म, उसका कर्तव्य यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से मतलब आशा की जाती है कि आप सब लोग ठीक प्रकार से मनन करेंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।